तो अब हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले एमसीसी का देखते हैं। इसमें मैंने पढ़ रखा है, पहले बस इम्पोर्टेंट बताऊंगा मैं। तो ये 2023 का है, 24 का भी ऐसे ही होगा लगभग, थोड़े बहुत ही चेंजेस होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरबिडेड इफ़ अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट इन सेकेंड राउंड और सब्सिक्वेंट राउंड एंड डज नॉट जॉइन रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। ये वही है कि सेकेंड राउंड में हम नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो पैसे कटेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड, ये बताया मैंने। तो ठीक है ये पॉइंट। और क्या, द डेटा एंटर्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन एनटीए पोर्टल विल बी प्री पॉपुलेटेड एंड विल बी यूज फॉर काउंसलिंग पर्पस। इसका मतलब जो एनटीए में हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए डाला था वही डाटा अपने आप आ जाएगा। और एमसीसी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसमें फीस बॉन्ड मोड ऑफ पेमेंट वो हमें खुद अपने आप देखना पड़ेगा कॉलेज की वेबसाइट से। और क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो हमने एनटीए की वेबसाइट पर डाली थी वही हम एमसीसी में डालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ये एडवाइस है। और देखते हैं, चलते हैं आगे, कुछ इम्पोर्टेंट दिखता है तो एमसीसी ये सब करवाती है। 15% और डीम्ड की है तो बताइए। 4 राउंड होते हैं, 1 2 3, जिसको मॉपअप अब 3 कहते हैं, ये सेम है राउंड 3। और एक ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी। नो सीट्स विल बी रिवर्टेड बैक टू द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड 2। और क्या है, अपग्रेडेशन विल बी अलाउड अप टू राउंड 3, उसके बाद नहीं होगी। राउंड 4 में हम अपग्रेड नहीं कर सकते, वो हमने देखा जो अभी बनाया था ना। और क्या है, candidates are advised to take a calculated decision of continuing in third round as they would not be permitted to resign from third round. They will also not be allowed to participate in any counseling after joining in third round. There will be data sharing between center and state. तो अगर किसी बच्चे का नाम लिस्ट ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट में हुआ या तो स्टेट की कोई भी दोनों में से लिस्ट में, तो एलिमिनेट हो जाएगा ऑल इंडिया स्ट्रे वैकेंसी राउंड से। तो एक ही जगह करना है इसमें, थर्ड राउंड के बाद। और एक सॉफ्टवेयर बनाया वही सबको फॉलो करना है, इसमें ये बता रखा है यूनिफॉर्म पैटर्न। चलो बढ़िया। एमसीसी का रूल क्या है, 15% ऑल इंडिया कोटा, 100% डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू और ईएसआईसी, आईपी यूनिवर्सिटी की भी कुछ सीट जैसे वीएमएमसीएन सफदरजंग और आरएमएल। तो ये दे रखा है इसमें, फिर सही है। 100% एम्स एमसीसी करवाएगी, उसमें कोई कोटा वोटा स्टेट का नहीं लगता। ऑल इंडिया कोटा में क्या है, वही 4 राउंड है, 1 2 3, ये देखा था हमने। 15% अपनी वो है ऑल इंडिया कोटा के लिए, 100% बीएचयू, एम्स में भी 100%, जिपमर, एएमयू और 15% डीयू और आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी में कौन कौन से आते हैं, ये वाले, और डीयू में अभी आएंगे आगे। तो और क्या है, फॉर स्टेट कोटा प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस अंडर स्टेट अथॉरिटी द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेट। एमसीसी विल नॉट बी एबल टू गाइड। तो एमसीसी का स्टेट वेट से कोई लेना देना नहीं है, स्टेट कोटा से, बस वो दिल्ली में करवाएगी। कन्वर्जन ऑफ सीट्स होंगी जब अगर कैटेगरी में ये कन्वर्जन दे रखा है एल्गोरिदम कि एसटी से एसटी, एससी, पीडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस अगर इनकी सीट हो सकती है अनरिजर्व में, जनरल में कन्वर्ट। लेकिन अगर ओबीसी की कोई खाली रहती है तो वो नहीं होती, ये दे रखा है ना जैसे। तो चलो बात की बात है। डीम्ड यूनिवर्सिटी से हमें कोई मतलब नहीं होगी। और सारे एम्स की यही करवाती है, ये सेम होगा और जैसे ऑल इंडिया कोटा होता है ना वैसे ही एम्स के लिए भी ऐसे ही है सेम। ईएसआईसी के लिए भी हमें एलिजिबल तो है नहीं, उसके लिए शुड हैव वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्ट नंबर, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। अब आ गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो इसमें एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें कौन कौन से हैं, लेडी हार्डिंग, यूसीएमएस, एमएएमसी और ये तो डेंटल का हो गया।
और सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो IP के हैं VMMC और RML। अब इसमें क्या है 15% ऑल इंडिया और 85% स्टेट, इसमें भी 15% ऑल इंडिया और 85% स्टेट। तो MCC दोनों की करवाएगी, 15% की भी और स्टेट कोटा की भी। तो ये 15% के लिए डोमिसाइल फ्री है, कोई भी आ सकता है उसमें। स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी क्या है, वही है कि 11th और 12th दिल्ली के लिए, वो उन्होंने 11th-12th दिल्ली के स्कूल से करी होनी चाहिए। और क्या है, इफ़ एट एनी स्टेज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो वहीं कैंसिल हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो जाएगी। तो ढंग से चेक करनी है हमें एलिजिबिलिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते हैं कौन से ये कॉलेज है ना, लेडी हार्डिंग, UCMS, MEMC और ये तो डेंटल का है, और लेडी हार्डिंग ये गर्ल्स के लिए है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में MEMC और UCMS बचे। 15% सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया कोटा को देगी और 85% सीट अपने दिल्ली के बच्चों के लिए जिन्होंने 11th-12th यहाँ से करी है। सही है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, वो एनेक्जर 8, वो नीचे FMSC साइट पर देख लेंगे, वो भी जब डॉक्यूमेंट उसमें यही लिखा है बस 11th और 12th यहाँ से करी होनी चाहिए दिल्ली से। तो जो एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर स्टेट जो ऊपर लिखा था ना कि वो स्टेट प्रोवाइड करेगी MCC नो रोल, तो वही स्टेट ने बता दिया भाई बस 11th-12th होनी चाहिए। चलो सही, हमें इससे भी अभी कोई नहीं मतलब। नेक्स्ट में चलते हैं अब IP यूनिवर्सिटी में कौन से हैं। VMMC, इस IP 2 है, तो IP अपनी वेबसाइट से करवाती है, और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो कौन से है 2, VMMC और RML, और ये तो डेंटल का है। तो इसमें भी वही है 15% ऑल इंडिया, 85% स्टेट, 15% कंट्रीब्यूटेड टू ऑल इंडिया कोटा और 85% जिन्होंने 11th और 12th यहाँ से करी है, सेम जैसे वो ऊपर। लोकेशन और स्कूल ये होनी चाहिए भाई अपना दिल्ली में, रिकॉग्नाइज स्कूल्स इन दिल्ली, स्टेट कोटा। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन तो सिंपल ही है दिल्ली की। इसलिए भी नहीं देखना हमें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी सारी 100% सीट डोमिसाइल फ्री है, इसमें कोई कोटा वोटा नहीं है। तो इसमें जैसे ऑल इंडिया का है वैसे ही कोई भी अप्लाई कर सकता है, एम्स जैसा हो गया एक तरह से। AFMC में आर्मी का है तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे। जिपमर में भी साउथ में नहीं जाना चाह रहे, जो जाएगा वो इसको स्टडी कर सकता है। इनका अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिपमर का, और एनेक्जर 10 में दे रखा है। बाकी यहाँ पे BSc नर्सिंग है। अब रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो वही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही डालना है जो NTA में डाला था। नेक्स्ट, लैपटॉप और कंप्यूटर पे करने की कोशिश करें, फ़ोन पे ना करें। और सर्टिफिकेट अपलोड करो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी टू टेक देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब हम फिज़िकल रिपोर्टिंग में जाएंगे तब। फिर क्या है राउंड 1। अब राउंड 1 में देखते हैं क्या क्या होगा। मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। नॉन रिफंडेबल वही 1000 रुपये, और ये शायद 11,000 ऐसे कुछ 12,000 बनने हैं, 10 या 11,000 है, 10,000 है, तो रिफ़ंड हो जाएगी हमारी जिससे पेमेंट हमने भरी है। फिर हो गया एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस। फिर प्रोसेस होगा सीट अलॉटमेंट का, फिर रिज़ल्ट पब्लिश होगा, फिर उसके बाद हमें अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। अब आता है फिज़िकल रिपोर्टिंग। इसमें क्या लिखा है, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं जो भी हमें अलॉट हुआ है। फिर वहाँ पे हम ऑप्ट कर सकते हैं भाई हमें अपग्रेड करना है कि नहीं करना राउंड 2 के लिए। तो हमें फ़िज़िकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें सीट नहीं मिली तो राउंड 2 में हम डायरेक्टली जा सकते हैं विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो अब राउंड 2 में क्या लिखा है, अगर उसको कोई सीट नहीं मिलती तो उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग इन राउंड 1 इज़ नॉट कंपल्सरी। ये तो हमने उसमें फ्लो चार्ट में देख ही लिया। फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1। राउंड 2 में भी आ सकते हैं डायरेक्ट बंदे। एक्सरसाइजिंग ऑफ फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस, फिर वही प्रोसेस होगा, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर अपलोड करेंगे हम। फिज़िकल रिपोर्टिंग में अब क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉटेड कॉलेज पे, फिर यहाँ पे भी हम अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3 के लिए, तो फिज़िकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। इफ़ अपग्रेडेड इन राउंड 2, मतलब हमें राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड मिली है तो रिलीविंग लाना पड़ेगा हमें राउंड 1 से, राउंड 2 की सीट को ज्वाइन करेंगे। और जिनको राउंड 2 में सीट मिली है बट हु डिड नॉट रिपोर्ट टू ज्वाइन,
तो उनके पैसे गए सिक्योरिटी डिपॉजिट 10-11 हज़ार, फिर उनको 3 में फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, ये देख लिया हमने। कैंडिडेट्स गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 2 शेल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 1 सीट। हाँ तो भाई राउंड 2 की ले ली तो राउंड 1 हाथ से गई। इफ़ अ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 2 इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट, तो राउंड 2 डायरेक्टली उसको कोई टेंशन नहीं लेनी। इफ़ एन अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट राउंड 2 सीट, तो वो अवेल कर सकता है एग्जिट वहाँ से विथ फॉरफीचर आफ्टर राउंड 2 रिजल्ट अनाउंसमेंट। वही मतलब 11,000 छोड़ के फिर राउंड 3 में फिर से करना चाहे तो वो, या किसी स्टेट में अपने देख ले तो लीव कर सकता है। फिर राउंड 3 में कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 और राउंड 2 डिड नॉट गेट एनी सीट, तो हो जाएंगे फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने राउंड 1 और 2 में नहीं किया, या फिर जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया और नॉट रिपोर्टेड, तो वो यहाँ भर सकते हैं विथ फुल पेमेंट ऑफ फी। फिर से वही चॉइस फिलिंग लॉकिंग ऑफ चॉइस प्रोसेस होगी, सीट फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर हमें सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, फिर फिज़िकल रिपोर्टिंग होगी राउंड 3 में। तो फिज़िकल रिपोर्टिंग में यहाँ पे अब राउंड 3 में कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें अपग्रेड करना है कि नहीं करना। उसके बाद इफ़ अपग्रेडेड कैंडिडेट, अगर राउंड 2 से कोई अपग्रेड होकर आ रहा है तो उसको रिलीविंग लाना पड़ेगा राउंड 2 वाले से। वंस जॉइंड ही कैन नॉट अपग्रेड और रिज़ाइन, मतलब अब हम अपग्रेड नहीं कर सकते, रिज़ाइन तो कर ही नहीं सकते, रिज़ाइन भी नहीं कर सकते। इफ़ अलॉटेड अ सीट कैन नॉट अपग्रेड और रिज़ाइन, अगर डज नॉट जॉइन राउंड 3 सीट, तो ही में एग्जिट विथ फॉरफीचर ऑफ फी एंड एलिमिनेशन, मतलब वो अपने आगे वाला जो राउंड है स्ट्रे वैकेंसी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर कोई फ्रेशली रजिस्टर करता है राउंड 3 में और उसको सीट नहीं मिलती, तो फिर उसको मिल जाएगा स्ट्रे राउंड। कैंडिडेट्स गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 3 शैल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 2 सीट। वही फिर ऊपर जैसे ही है। अब स्ट्रे वैकेंसी में क्या है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और डेटा शेयरिंग होगी सेंटर और स्टेट के बीच में। अगर उनका किसी का नाम दोनों में है तो वो यहाँ से बाहर हो जाएगा ऑल इंडिया वाले से। ये वेकेंट सीट्स होती हैं इसमें, तो ठीक है। ये तो क्या, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ अलॉटेड अ सीट इन स्टे राउंड ही हैज़ टू ज्वाइन, अगर वो नहीं करता ज्वाइन तो उसको नीट एग्जामिनेशन से डिबार कर दिया जाएगा 1 साल के लिए, और फीस तो जाएगी, वो तो जा ही रही है अभी तक। ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, हाउ टू यूज़ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट इसमें मेरे को लगेगा वो मैं देखता हूँ। डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, सेम इन्फॉर्मेशन जो हमने NTA पे दिया है ये दे रखा है इसमें। और क्या है, ये 2 बार बोल रखा है इन्होंने कि जो NTA के एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वही इन्फॉर्मेशन भरें प्लीज़। पेमेंट हम कर देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। रिस्ट्रिक्शन फॉर नंबर ऑफ़ चॉइसेस, कितनी भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैन आई हैव सम आइडिया, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, वही प्रीवियस ईयर की देखो कट ऑफ वगैरह, उससे हम देखो प्रिडिक्ट विदाउट एनी गारंटी, टेंटेटिव हो सकता है एक तरह से। तो अब ये है कि हमें लॉक करना ज़रूरी है, बस हम चॉइस फिल करके भूल नहीं सकते। तो चॉइस अपने आप लॉक हो जाएगी, पर बस लॉक किस लिए करनी है, ताकि हमें एक प्रिंट मिल जाए जो भी हमने चॉइसेस भरी है ना उसका, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी वो। लेकिन अगर हम चॉइस ही नहीं फिल करते तो फिर कोई नहीं, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो सही है। और लास्ट मिनट का वेट मत करो, भर दो पहले, कभी भी सर्वर की दिक्कत आ सकती है तो कुछ नहीं होगा फिर उसमें। इज़ इट नेसेसरी टू जॉइन अलॉटेड कॉलेज ऑफ राउंड 1, नहीं राउंड 1 में ज़रूरी नहीं है, वो तो देखा हमने, फ्री एग्जिट कहते हैं इसको। अगर बस वो अपनी रिटेन करना चाहते हैं तब, ये हमने फ्लो चार्ट में देख लिया, कवर कर लिया। अगर वो डज़ नॉट रिपोर्ट ड्यूरिंग राउंड 2 तो रजिस्टर अगेन इन राउंड 3। हाँ तो राउंड 2 में तो पैसे गए उसके जो 11,000, और उसको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। हु आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड, जिनको कोई सीट नहीं मिली राउंड 1 में, या फिर जो डॉक्यूमेंट कराने गए उनकी कैंसिल हो गई। हु हैव रिपोर्टेड, और जिन्होंने अपग्रेडेशन येस भरा, जिनको सीट मिली पर ज्वाइन नहीं किया, मतलब सब कोई कर सकता है इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन कौन एलिजिबल नहीं है, इसका एक तरह से कोई भी नहीं है, मतलब जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड राउंड में। तो कहना, कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट फ्रेश चॉइसेस। फ्रेश चॉइस सबमिशन इज़ नेसेसरी इन राउंड 2 आफ्टर अ जॉइन सेकेंड राउंड, तो हम उसको छोड़ सकते हैं कि नहीं। यू आर अलाउड विलिंगनेस टू अपग्रेड
फॉर राउंड 3। अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया एंड देन रिज़ाइन, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तो जाएगा। फिर राउंड 3 के लिए कौन एलिजिबल है भाई? राउंड 2 वाले जिनको नहीं मिली या जिनका कैंसिल हो गया कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिन्होंने रिपोर्ट किया और यस भरा। फिर उसके बाद who have been allotted a seat in round 2 but did not join or resign exited। राउंड 3 में भी मतलब कर सकते हो। राउंड 2 वाले आ गए जिन्होंने अपग्रेड किया है। कौन कौन एलिजिबल नहीं है इसमें भी वही कोई, इसमें भी कोई भी कर सकता है। आफ्टर ज्वाइन थर्ड कैन आई लीव और रिज़ाइन। अब हमने थर्ड वाली ज्वाइन कर ली तो विल नॉट बी अलाउड एंड हैव नॉट ज्वाइंट, तो हमें मतलब एग्ज़िट तो पैसे तो कटेंगे और एलिमिनेशन भी हो जाएगा। हम स्टे वैकेंसी में नहीं कर पाएंगे पार्टिसिपेट। और कोई क्वेश्चन देखता हूँ आगे। If I opt to participate in second third round of counseling, whether my allotted of previous round will be cancelled। तो अगर हमें कोई नहीं हुई दूसरे राउंड में तो हमारी पुरानी सीट रहेगी, लेकिन अगर हमें अलॉट हो गई तो हमें पुरानी वाली सीट पे हमारा कोई क्लेम नहीं है। तो इसलिए कहेंगे हायर चॉइसेस ही भरो, एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाओ, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। इफ़ आई गेट एन अपग्रेडेड सीट कैन आई ज्वाइन दैट कॉलेज डायरेक्टली? नहीं, पहले हमें लाना पड़ेगा एक ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर, सॉफ्टवेयर से बनता है वो, कॉलेज से ही मिलेगा, वो कॉलेज से लाना है। राउंड 3 का प्रोसीजर तो कोई नहीं, चलो। वेदर अपग्रेडेशन इज़ अलाउड फ्रॉम सेकेंड राउंड टू राउंड 3? येस, अपग्रेडेशन इज़ अलाउड वंस अ कैंडिडेट जॉइंस राउंड 2 सीट। होएवर आफ्टर राउंड 3 अगर उसको कोई सीट मिल गई तो वो स्टे वैकेंसी में नहीं है, तो कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी। अगर वो ज्वाइन करता है तो नॉट अलाउड टू रिज़ाइन, ये देखा हमने ऊपर। फिर ये स्टे वैकेंसी की है जिनके पास हु आर नॉट एलिजिबल, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है तो ठीक है, जिनके पास कोई भी सीट है या फिर जिनको राउंड 3 में सीट अलॉट हुई और रिपोर्ट नहीं किया। फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगी? हाँ होगी। टाइम कितना दिया जाएगा? एक दिया जाएगा, वो जब आएगा ना कॉलेज की वेबसाइट पे आ जाएगा। यही लिखा है इसमें, तो कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहना हमें। जैसे FMSC है दिल्ली की तो उसमें आएगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंड नहीं होगी। और इसमें ये भी लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ओरिजिनल तो चाहिए और फोटोकॉपी भी चाहिए और अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब खुद से साइन करने हैं शायद। तो एक तरह से ये अलॉटमेंट लेटर जब आएगा तो देख लेंगे। और एडमिट कार्ड चाहिए, जो स्कोर कार्ड है वो चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आजकल तो वो 10th का ही होता है, तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, और 12th की भी एक ही आती है दोनों। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 8 जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है नीट वाले। आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड चल जाएगा इसमें। और बाकी जो अपने अगर रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट हैं तो वो ले लेंगे। और कॉलेज इन्फॉर्मेशन भी देख लो अगर जो स्टेट की जैसे अपनी है, तो ये हम FMSC से देख लेंगे और क्या क्या चाहिए। और ओरिजिनल चाहिए हमें। डिस्क्रिपेंसी कोई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है नेम में, स्पेलिंग में, तो एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए हमें, कोई ऐसा मतलब किसी और को ये नहीं चलेगा कि हम कुछ भी ले आएँ, ओरिजिनल चाहिए तो चाहिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी ऑफ काउंसलिंग तो क्या है? कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। MCC कॉलेज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और वो हमें मदद करेगी डिस्प्ले करने में। इसमें तो कुछ नहीं है। फ़ीस देख लेते हैं। डीम्ड की तो क्या देखनी, इसमें देखते हैं। नॉन रिफंडेबल 1000 और रिफंडेबल 10,000, तो टोटल 11,000 है। और डीम्ड है तो उसमें कितनी 2 लाख है और 5,000, 2,05,000। तो अगर कोई दोनों के लिए भर रहा है बोथ, तो उसको बस वही भेजनी पड़ेगी जो भी हायर फी है। एग्जिट विद फॉरफीचर मीन वही, अगर कैंडिडेट को सेकेंड राउंड में सीट मिली, डज़ नॉट वांट टू ज्वाइन, तो वो एग्ज़िट कर सकता है, उसके पैसे कटेंगे और फिर से राउंड 3 में वो ज्वाइन करेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट का दे रखा है 30 दिन के अंदर, जो भी प्रोसेस होगा फिर वो तो। और जो अपने जिससे पेमेंट कर रहे हैं ना, वो हम अपने ही कार्ड रखें क्योंकि उसी में रिफ़ंड आएगा। और क्या है, और कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट है इसमें तो। बस इसमें तो सब कवर कर लिया। अब एक FMSC का जो है ना वो देख लेते हैं। IPU में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये DU वाला है ना, इसमें देखते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो।
कोई पॉइंट रह गया? ये इसमें लिखे हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए दिल्ली के जो कॉलेज हैं 2-3। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ये जो अपलोड करने हो सकते हैं, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नीट यूजी एडमिट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी स्कोर कार्ड की, आधार कार्ड की, 10th का सर्टिफिकेट, 11th और 12th की मार्कशीट, और 12th का सर्टिफिकेट कुछ नहीं आता आजकल, तो एक ही है मार्कशीट है बस। और एक सर्टिफिकेट इनकी वेबसाइट पे दे रखा है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, वो आएगा ना इस साइट पे fmsc.du.ac.in, वो स्कूल वालों से भरवा के लाना है हमें। उसमें ये कि स्कूल जो है ना वो 11th-12th में दिल्ली में ही है, मतलब वो स्कूल। और क्या है, पत्रचार के लिए पॉइंट है। और एक क्या करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हमें स्कूल वालों से। और ये सारे रिजर्वेशन के लिए हैं। एक अलॉटमेंट लेटर, वो तो जब अभी आएगा रिज़ल्ट वगैरह तब मिल जाएगा। और क्या, रिक्वायर टू ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर और लॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और 2 सेट्स भी लाने हैं सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी के, फ़ोटोकॉपी भी लानी है और ओरिजिनल भी, और सेल्फ अटेस्टेड साइन होने चाहिए खुद के। बाकी पेमेंट ये 1500 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो शायद इनकी भी वेबसाइट में हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करना हो 1500 रुपये दे के। कितना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ये, वो उस पर नोटिस आ जाएगा, मतलब हमें FMSC की भी साइट चेक करते रहनी है। ये सीटें दे रखी है 70, 94, 58, 222 जनरल के लिए। और एज कितनी होनी चाहिए, मतलब कंप्लीटेड जो भी है अप्लाई, उसकी डेट ऑफ बर्थ 21/12/2007 से पहले या इसके इक्वल होनी चाहिए। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, 11th-12th न्यू दिल्ली से करी होनी चाहिए। ये तो देख ही लिया हमने। ये लिखा है, एज सुन एज अ कैंडिडेट इज अलॉटेड हिज अ सीट दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन ऑन दिस वेबसाइट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ देयर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कॉलेज। तो हमें इस पर वापस आना है फिर रजिस्टर करने, वो बताएंगे अभी कॉलेज वाले। एन अंडरटेकिंग दे आर नॉट परसुइंग, तो एक अंडरटेकिंग मांगेंगे तो दे देंगे। एक श्योरिटी बॉन्ड, ये एक और है 3 लाख, ये भी दे रखा है इसका फॉर्मेट ना इसी पे वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स में, अभी फिर आ जाएगा इस साल का, विद 2 श्योरिटीज़ कि भाई हम सीट ख़राब नहीं करेंगे, अगर हम छोड़ेंगे तो हमें 3 लाख देने पड़ेंगे बीच में कोर्स। ओरिजिनल सर्टिफिकेट वुड बी केप्ट इन कस्टडी, वो रख लेंगे, और 30% ऑफ बॉन्ड मनी दस कलेक्टेड विल बी डिपॉजिटेड इन यूनिवर्सिटी। तो वही है, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स मनी, या फिर अगर हम पेमेंट करेंगे श्योरिटी बॉन्ड की, जो भी होगा। और कुछ रह गया पॉइंट? देख लेता हूँ नीचे तक कुछ है तो। हाँ बस हो ही गया, सब कवर कर लिया। और IPU के तो देख लिए थे हमने, वो निकालते रहते हैं साथ के साथ, वो जैसे निकालेंगे प्रोसीजर पता चलता जाएगा, हम उसको रीड कर लेंगे, सिमिलर ही है इसके। तो सपोज़ एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ राउंड 1 का, जैसे कोई आया, ये दिखाया था मैंने। तो जैसे अगर राउंड 1 का आया तो ये पूरी नोटिफिकेशन आ गई एक तरह से, क्या क्या प्रोसीजर है, विलिंगनेस सबमिट करनी है इसमें, फिर पेमेंट करनी है, फिर अलॉटमेंट लेटर, फिर कॉलेज जाना है। तो ये मतलब ऐसे पूरा दे देंगे, हर राउंड से पहले देते जाएंगे क्या है। तो सही है, फिर मतलब कर ही देंगे अब तो। बाकी कुछ देखेंगे, अगर 2024 का कुछ नया आएगा तो देख लेंगे उसमें, ठीक है।